उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5 जुलाई को बक्सी में मिली रिटायर्ड अध्यापिका की लाश का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला की हत्या पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतका के कान के टॉप्स और अंगूठी, मोबाइल फोन और बाइक सहित कई सामान बरामद किया। पुलिस ने रिटायर्ड अध्यापिका गीता पांडे हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी गोपागंज थाना के पतिला निवासी श्री प्रकाश मौर्य पुत्र जनात मौर्य और अमन राय पुत्र संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी ने हत्याकांड का खुलासा कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी श्री प्रकाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 1.5 साल में वो मृतका के घर आता जाता रहा। करीब 1.5 महीने पहले उसने रिटायर्ड अध्यापिका से 1 लाख रुपए उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया था। सीओ सिटी ने बताया कि मुखबिर से खबर मिली कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल में कुछ बेचने जा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों को साई फार्मेसी स्कूल के करीब रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने उनको दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से रिटायर्ड अध्यापिका के घर से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। आरोपियों को पुलिस टीम में शामिल कोतवाल धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज कुमार, आरक्षी पिंटू कुमार, अरविंद कुमार, रोशन कुमार, चालक राम प्रवेश ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए उधार देने से मना करने पर आरोपी श्री प्रकाश ने अपने दोस्त अमन राय के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। आरोपियों ने यह जानते थे कि वो घर में अकेली रहती है। उनको पता था कि अध्यापिका के पास खूब पैसा और सोने के गहने होंगे। अकेली महिला की हत्या कर पैसा और गहना लूट जा सकता है। योजना को अंजाम देने के लिए वो लोगों को ध्यान फैलाने वाला पॉलीथीन का टुकड़ा झोले में रखकर गए। करीब 2 बजे तक पहुंचकर दोनों आरोपियों ने गीता पांडे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने उनकी लाश को बक्से में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस को चमका देने के बाद आरोपियों ने गीता के चश्मे को उनके बिस्तर पर ही छोड़ दिया। कैसी लालच? पैसे के लिए। तेज बोलो। पैसे की जरूरत क्यों थी? हट्टे कट्टे हो भाई, ऐसे में क्या पैसे की अचानक जरूरत आ गई? बाइक लेना था, कुछ और लेना था। इनको बाइक लेना था, हमें काम करना था। जी? इनको बाइक लेनी थी, हमें कुछ काम करना था। क्या काम करना था? बस वैसे अपने कितने दिनों से जान पहचान थी मृतिका से? 11 दिन से। तो कैसे विचार आया ऐसा सब कुछ? पैसा कमाया भी तो जा सकता था। हत्या करने का विचार कैसे आया? सर अचानक आ गया। क्या उनके पास पैसे देखे थे बहुत सारे आपने? कभी नहीं। क्या करने जाते थे आप वहाँ पे? मृतका घर क्या करने जाते थे आप? जैसे उनसे जान पहचान था बुलाती थी तो जाते थे। क्यों बुलाती थी? वैसे किसी काम के लिए। हाँ? जब मार्केट में जाना होता था तो बुलाती थी। अच्छा, तो आप लेके जाते थे? किससे लेके जाते थे मार्केट उनको? बाइक से। बाइक से? अच्छा। फिर किस तरह घटना को अंजाम दिया आपने? सर वैसे अंदर गए और अंदर जाके मारा गया। कैसे मारे? क्या किया? गला दबा के। फिर उसके बाद बक्स में लाश मिली उनकी। लाश बस में डाल के चले गए। ठीक। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या पूरा मामला? शिवनगर कॉलोनी बलिया मोड़ के पास एक रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे, वाइफ ऑफ ओंकार पांडे रहती थी। अकेले ही अपने मकान में रहती थी। उनकी डेड बॉडी उनके घर में उनकी बच्चों की सूचना पर, उनके दामाद की सूचना पे पुलिस जब गई थी तो उनके घर के बाहर ताला बंद था। ताला खुलवा के जब पुलिस भीतर गई तो उनके तख्त पे, बेडरूम के तख्त पे गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह थी। तो लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद उनका जो ट्रंक था उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें उनकी डेड बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई मिली। अज्ञात लोगों के खिलाफ उन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया थाने पे। इंस्पेक्टर साहब, एसओजी की टीम और बाकी हमारी पुलिस फोर्स लग के उसको प्रयास किया और वैज्ञानिक साक्ष्य जो भी हो इसमें आवश्यक थे सबको एकत्रित किया गया। उसके आधार पे ये 2 अभियुक्तगण अमन राय और मौर्य, श्री प्रकाश मौर्य, ये दोनों पकड़े गए हैं। थाना क्षेत्र घोसी के रहने वाले हैं। ये इसमें श्री प्रकाश मौर्य इनके घर पहले से आते जाते थे। इनको आभास था कि अकेले रहती हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, इसलिए इनके पास पैसे वगैरह होंगे, काफ़ी सामान होगा। चाय पिलाया। उसके बाद ये अपने योजना जो पूर्व की थी उसके हिसाब से इन्होंने उनका गला दबा के मारने की कोशिश की। वो झटके में गिर गई, उससे उनके सर में चोट लगी। उसके बाद से ये जो लकड़ी इन्होंने बरामद कराया है इससे उसका दबा दिया सर और गले पे दोनों जगह। उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग डेड बॉडी वहाँ बक्से में डाल के प्लास्टिक में ला के और चले गए।
उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज ये लोग बलिया रोड पे साईं कॉलेज के पास उनके घर से टीवी और बाकी उनके कान की झुमकी वगैरह जो और मोबाइल फ़ोन ले गए थे वो सब बरामद हुआ है इनसे, और आगे की वैधानिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व भी कोई घटना की है? नहीं, इसके पूर्व कोई घटना किए हैं अभी इन्होंने तो स्वीकार नहीं किया। उसके CCTVNS से और बाकी थानों से हम लोग पता कर रहे हैं। पुलिस ने इसमें वैज्ञानिक तरीका अपना के उत्कृष्ट विवेचना का नमूना पेश किया है जरूर, और इनकी गिरफ्तारी की, सफल अनावरण किया है इस घटना।